जैसे इस धरती पे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, इंसान भी उसी तरह चलता है। बस इंसान के अंदर इतना फर्क है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। पर अगर इंसान के अंदर से अगर उसका घमंड हटा दिया जाए तो इंसान भी धरती का एकमात्र कीड़ा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर हाँ, ये कहना गलत होगा कि इंसान मातृवत सोच सकता है। जरा आप सोचिए, इमेजिन करिए कि पशु नहीं सोच सकते क्या, कि पक्षी नहीं सोचते क्या? सोचिए आप कि अगर कोई पक्षी सोचता नहीं है, समझता नहीं है, तो फिर वो घर कैसे बना लेता है? कोई पशु, कोई जानवर अगर सोच समझ नहीं सकता है तो फिर वो अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है? कोई बंदर अगर सोच समझ नहीं सकता है तो फिर वो इतनी लंबी लंबी छलांगे कैसे लगा लेता है? सोचिए आप, ये कैसे पॉसिबल है? फिर सच तो ये है कि अगर कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी अगर सोच समझ नहीं सकता है तो सच ये है कि वो जी ही नहीं सकता है। सोच समझ के बिना कोई पशु पक्षी जानवर जिंदा ही नहीं रह सकता है। और जो भी सोच समझ नहीं सकता है वो पागल कहलाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो। और पागल कभी ना इंसान हो सकता है ना पशु हो सकता है, पागल हमेशा पागल होता है। पर हाँ, एक चीज है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की असीम शक्ति है। वो कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है सोचने समझने की शक्ति से। बाकी इसके अलावा दूसरे जानवर या कोई भी पक्षी और कुछ नहीं कर सकते, पर इंसान बहुत कुछ कर सकता है सोच और समझ के जरिए से। वो असीम शक्ति से कुछ भी सोच सकता है, उसके अंदर असीम शक्ति है सोचने समझने की। वो चाहे तो सोच समझ के देवता भी बन सकता है, वो चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। पर अगर अच्छी सोच सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो वो एक अच्छा देवता बन सकेगा, एक अच्छा इंसान बन सकेगा। क्योंकि इंसान की अच्छी सोच और बुरी सोच ही उसको या तो ऊपर उठा देती है या तो फिर उसको बर्बाद कर देती है। पर कोई कोई इंसान खुद को आईपीएस समझ लेता है, कोई खुद को डीएसपी समझ लेता है, कोई खुद को नेता समझ लेता है, तो कोई खुद को बड़ा आदमी समझ लेता है, तो कोई खुद को मालिक समझ लेता है। अरे भाई, ये समझने की जो शक्ति है ना, ये खुद के अंदर से आई है। ये पद है, आज पद है, कल चला जाएगा। बस आपका पद बदल गया है, जगह बदल गई है और आपके कपड़े बदल गए हैं। आप यहाँ हो ठीक है, पर कल नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये आज है, कल नहीं। आप मिट्टी के बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। ये हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि देखो भाई, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता है कि तू कौन है। ये धरती सबकी है, कीड़े मकोड़े की भी है, जानवर की भी है, पशु पक्षी सबकी है, इंसान की भी है। क्योंकि यहाँ जो भी आया है हमेशा के लिए नहीं आया है, यहाँ जो भी आया है उसको जाना ही है। तो ये सबकी है और किसी के बाप की नहीं है। जो इंसान खुद को बोलता है कि मेरा ये, मेरा वो, सब यहीं रह जाना है। यहाँ का जो भी है वो यहीं का है, आपका या मेरा या किसी का खुद का कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ना लेके आया था ना ले जाएगा, इसलिए घमंड किस बात का। अगर आप कीड़े से अलग हो तो सिर्फ सोचने और समझने के लिए, वरना आप कीड़े ही हो। अगर आपके पास में ज़्यादा दिमाग है तो वो समझने के लिए, अगर आपके पास में ज़्यादा ताकत है तो वो किसी को कुचलने के लिए नहीं, लोगों को संभालने के लिए। देखो, जो व्यक्ति खुद को भगवान समझ लेता है वो सबसे पहले खुद की इंसानियत खो देता है, और जो खुद को छोटा समझता है वो हमेशा बड़ा बन जाता है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं और न कोई अमर है। याद रखना कि यहाँ हम सब बस मेहमान बनकर आए हैं। बाकी हम सब एक धरती का एक कीड़ा ही है, कीड़े मकोड़े की तरह, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर अगर आप चाहो तो आप इस धरती के सबसे खूबसूरत कीड़े बन सकते हो, सबसे खूबसूरत, इंसानियत के तौर पे, लोगों के साथ इंसानियत दिखा के। इसलिए घमंड नहीं, इंसानियत दिखाइए।